अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय मशकों के तनाजुर में एक नया नोटिम जारी कर दिया गया है और कई फ़ज़ाई रूट्स को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि इस सूरत हाल में तमाम वार मशीनरी को भी फ़ाल कर दिया गया है। बताया गया है कि भारत के साथ कल रात होने वाली झड़पों के बाद हिफाजती इंतजामात भी सख्त कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों में वॉर हेड्स भी लोड कर दिए गए हैं और वो मुकम्मल तैयार हालत में हैं और किसी भी चैलेंज का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस तनाजुर में पाकिस्तान के रडार्स सेंटर ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के करीब एक भारतीय एवैक्स तैयारे की मौजूदगी को नोट किया है, जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के ये जो इस वक्त के हिफाजती इंतज़ामात हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से जो सरहद के ऊपर चौकसी में इजाफा किया गया है, वहाँ पर वॉर मशीनरी को शिफ्ट किया गया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की समुद्री हदूद के अंदर पाकिस्तानी बहरिया की तरफ से भी लाइव फायरिंग ड्रिल्स की जा रही हैं। इस तनाजुर में भारतीय एवैक्स तैयारा, जो कि एक सर्वेलेंस तैयारा भी है, उसकी पाकिस्तानी सरहद के करीब मौजूदगी महज इस बात का इशारा है कि इंडिया पाकिस्तान के ये जो इस वक्त की तैयारियां हैं इसको मॉनिटर करना चाहता है और यही वजह है कि पाकिस्तान का कमांड सेंटर और पाकिस्तान की ये जो रडार सर्वेलेंस है ये भी 24/7 जो है वो मुतहरक भी है, एक्टिव भी है और हर तरह की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। यही वजह है कि जैसे ही ये एवैक्स तैयारे को पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब भारतीय हदूद में इसको नोट किया गया तो फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इस तैयारे को मार्क कर दिया गया और मार्क करने का मतलब ये है कि उस तैयारे को ये सिग्नल भेज दिया गया कि तुमको हम देख रहे हैं और अब अगर तुम्हारा जो रुख है वो पाकिस्तानी सरहद के करीब हुआ तो तुमको मार गिराया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय तैयारे को मार्क करने के बाद ये जो तैयारा है ये पाकिस्तानी सरहद से फौरी तौर पर पीछे हटकर वापस चला गया और इसी तरह एयर फ्यूलिंग वाले वेक्टर्स भी पाकिस्तानी सरहद के करीब देखे गए हैं और मुमकिना तौर पर ये जो एयर फ्यूलिंग वेक्टर्स हैं वो भारतीय एयरफोर्स को, जो कि जंगी तैयारे उनके भी इस वक्त फ़ज़ा में मौजूद हैं, उनको जो एयर फ्यूलिंग है उसकी फैसिलिटी देने के लिए शायद फ़ज़ा में मौजूद थे। अब ये सूरत हाल किस तरह ख़तरनाक है और इसके असरात किससे मुरतब होंगे, इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की, जो कि पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं और उन्होंने बांग्लादेश का विज़िट किया है। उनका बांग्लादेश का विज़िट इनफैक्ट भारत को ऐसी मिर्चियाँ लगा गया है जिसकी जो तड़पन है वो यकीनी तौर पर देखने से ताल्लुक़ है और उसकी बुनियादी वजह जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की एक जानिब बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस साहब से मुलाकात है और उस मुलाकात में मोहम्मद यूनुस साहब ने जनाब साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को बांग्लादेश का एक नक्शा पेश किया और उस नक्शे में भारत की जो रियासत असम है, जिसके ऊपर बांग्लादेश का माजी में ये क्लेम रहा है कि वो बांग्लादेश का हिस्सा था और रहेगा, उसको दोबारा बांग्लादेश के नक्शे में शामिल किया गया और असम को बांग्लादेश के नक्शे में शामिल करना और वो कंप्लीट नक्शा जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को पेश करना बड़ा ही सेंसिटिव पैगाम था, जिसके ऊपर भारतीय मीडिया ने बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया। उसके साथ साथ एक और खबर भी भारतीय मीडिया पर इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो खबर है जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का सालगिरी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, जो कि इंडिया की एक ऐसी कमज़ोर कड़ी है जिसको अगर काट दिया जाए तो भारत की 7 सिस्टर स्टेट्स का भारत के साथ राब्ता, ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाएगा। और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने अपने बांग्लादेश के इस विज़िट के दौरान ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं इनके करीबी इलाके का भी एक दौरा किया था और ये वही मुकाम है जिसके करीब एक
स्ट्रिप बनाई जा रही है चाइना और पाकिस्तान की तरफ से, और इस एयर स्ट्रिप पर मुमकिना तौर पर जो चाइना के जंगी जहाज हैं वो वहां पर मौजूद होंगे, और चाइना की वहां पर मौजूदगी, पाकिस्तान का चाइना के साथ उस एयर बेस के ऊपर मौजूद होना, और उसके साथ साथ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का चिकन नेक के करीबी इलाकों का विजिट करना, ये इनफैक्ट इंडिया के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी, जिसको खास तौर पर इंडियन मीडिया ने बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर जो है वो उन्होंने एक हाइप को क्रिएट किया। अब जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये जो नक्शे हैं इस तरह के जो मोहम्मद यूनुस साहब ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को पेश किया, उसकी अलामती तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये इलाकाई जो रीजन्स हैं और उसके साथ साथ सरहदी सालमियत जो कि बांग्लादेश की है, उसके साथ साथ एक नफ्सियाती हिकमत अमली से भी मुतल्लक हैं। और चूँकि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया एक कॉन्फेडरेशन के पीक के ऊपर मौजूद हैं, और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के जरिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से लाताल्लुक नहीं है, और उसको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि इंडिया के वीक पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, और उन वीक पॉइंट्स को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और टेंशन के इस पीक के ऊपर जहां पर इंडिया की तरफ से 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक तकरीबन 12 दिन की जंगी मशकें शुरू होने जा रही हैं। आज से अगले 3 दिन तक इंडिया की नेवल वॉर की जो ड्रिल्स हैं वो शुरू होने जा रही हैं, जहां पर इंडियन नेवी लाइव फायरिंग ड्रिल्स करेगी बहीरा अरब में पाकिस्तान की समुद्री हदूद के करीब। और उसके साथ साथ इस बात की इतलात भी आ रही हैं कि इंडिया ने अपना ये जो उनका बैरी बेड़ा है INS विक्रांत, उसको भी मुंबई का जो उनका पोर्ट है जहां पर वो लंगर अंदाज था, वहां से उसको मूव करके बहीरा अरब में इन्हीं मशकों में शिरकत के लिए रवाना कर दिया है। तो ये सिग्नलिंग है जो कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए आ रही है, और पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी सिग्नल्स हैं वो इंडिया को भेजे जा रहे हैं। भारत का ये जो शुमाल मशरकी हिस्सा है, खास तौर पर असम और उसके हमसाया इलाके, जोग्राफियाई और इनकी जो वहां पर चलने वाली शोरश है वो भारत के लिए हमेशा ही हसास रही है। अब अगर बांग्लादेश की क़यादत इस तरह का नक्शा जिसमें असम जो है वो बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया जाए, तो ये भारत के लिए एक अलर्ट है कि बांग्लादेश में बाज़ हल्के या ख्यालात भारत के खिलाफ एक सरहदी एजेंडे को देख रहे हैं। और पाकिस्तान के अस्करी सरबराह का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जहां पर एक जानिब पाकिस्तान और इंडिया, दूसरी जानिब भारत और बांग्लादेश, ये जो कशीदगी है ये पाई जा रही है। और इस कशीदगी के अंदर हर एक जो फरीक है वो अपने कार्ड्स को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ और मिक्स्ड सिग्नल्स देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि एक जानिब ये जो दौरा है जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का, और उसके बाद उनका चिकन नेक के करीबी इलाके का विजिट करना, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हसास है। और ये हसासियत भारतीय मीडिया का जो इस खबर के सामने आने के बाद जो रद्द अमल है उससे भी जाहिर होता है, क्योंकि ये जिसको हम चिकन नेक या सिलगरी कॉरिडोर कहा जाता है, ये तकरीबन 22 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जो भारत के शुमाल मशरकी हिस्से को मुल्क के बकिया हिस्सों से जोड़ती है। और इसकी ये स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी जो है वो भारत के दिफाई माहिरीन के लिए तवील अरसे से तशवीश का सबब बनी हुई है। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का दौरा, जिसके बारे में जो सरकारी सतह पर है वो यही बताया गया था कि दिफाई ताउन तरबियती प्रोग्रामों और इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत के लिए है, लेकिन India.com, टाइम्स नाउ और जी न्यूज़ ने इसे पोटेंशियल थ्रेट टू इंडिया करार दिया है, यानी ये इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा
या एक अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पर पेश किया, क्योंकि जनरल मिर्जा ने चिकन नेक के करीब बांग्लादेश के शुमाल मगरबी इलाकों का विजिट किया था और इस विजिट ने ये जो आईब्रोज हैं इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा रेस कर दी। पाकिस्तान के लिए ये दौरा बज़ाहिर एक डिफेंस डिप्लोमेसी है, मगर हकीकत में ये पाकिस्तान की मल्टी फ्रंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। मगरिब में अफगानिस्तान है, शुमाल में चीन है और जनूब में अरब दुनिया और मशरिक में बांग्लादेश, और इन सब के साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को इस तरह तरतीब दे रहा है कि भारत किसी एक सिमत पर फोकस ना कर सके। और यही वो सिग्नल है जो कि पाकिस्तान जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के इस विजिट और इस विजिट के दौरान ये सिलगरी कॉरिडोर के विजिट के जरिए देना चाहता था। और मेरा ये ख्याल है कि ये पैगाम इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से मिल गया है और अब उसकी काफी इस हद तक तसल्ली हो जाएगी। जहां पर सरहदी सूरत हाल का ताल्लुक है, जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि ये जो नॉटम वॉर्स हैं ये तो ऑलरेडी चल रही हैं, इस हवाले से पाकिस्तान की तरफ से एक नया और तरमीम शुदा नोटम जारी किया गया है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नोटम के साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी इस खबर को ब्रेक किया है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद मुख्तलिफ कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए मुख्तलिफ औकात में बंद रहेंगी और इनकी बंदिश का बराह रास्त ताल्लुक भारत की तरफ से ये जो उनकी जो मशकें हैं त्रिशूल नाम की उसके साथ जुड़ा है। और चूंकि ये मशकें पाकिस्तानी सरहद के बहुत ज़्यादा करीब जो है वो की जा रही हैं और सरक्रीक का एरिया उसके अंदर शामिल है, राजस्थान के एरिया उसके अंदर शामिल है और इसके साथ साथ बहीरा अरब में वो एरिया जो कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद से बिल्कुल करीब है, वहां पर भी ये ड्रिल्स की जा रही हैं। तो ये इनफैक्ट एक पोटेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। इंडिया ने इन मशकों के लिए तकरीबन 30,000 के करीब अपनी ज़मीनी फ़ौज को शामिल किया है इन मशकों के लिए। उसके साथ साथ उन्होंने अभी रिसेंटली एक नई बटालियन जिसका नाम भैरव बटालियन है उसको इंडक्ट किया है बॉर्डर एरियाज़ पर फौरी ऑपरेशंस करने के लिए, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने तेज़ रफ्तारी के साथ अपने मिशंस को कंप्लीट करना है बॉर्डर को क्रॉस करके। वो जो भैरव कमांडर्स हैं वो भी ये जो मशकें हैं इसमें शामिल होंगे। और इसके साथ साथ भारत ने जो नई ड्रोन बटालियन अपनी फ़ौज के अंदर इंडक्ट की है वो ड्रोन बटालियन भी इन मशकों के अंदर शामिल होगी। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स जिसके मिराज 2000 और सुखोई 30 यानी SU-30 और उसके साथ साथ रफाल तैयारे हैं वो इन मशकों में हिस्सा लेंगे और भारत के जो मुख्तलिफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं उनको भी इन मशकों के अंदर ऑपरेटिव किया जाएगा। और इनको ऑपरेटिव करने के लिए पाकिस्तानी सरहद के करीब ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं इनको भी लगा दिया गया है। तो ये एक मुकम्मल वॉर लाइक सिचुएशन है जिसके अंदर इंडिया मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को और उन मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को कंडक्ट करने की अपनी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने जा रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि चूंकि ये पाकिस्तानी सरहद से बिल्कुल मुत्तसिल इलाके में हो रहा है, लिहाजा ऐसे मौके पर किसी भी शरारत को या शरारत के इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर कल रात को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था तो उसको भी सीरियसली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से लिया गया था और फौरी तौर पर जो रिस्पॉन्ड था पाकिस्तान का वो भी दिया गया था। अब से कुछ देर बाद पहले यह खबर भी मेरे सामने आई है कि एक मर्तबा फिर लीपा सेक्टर में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फायरिंग एक्सचेंज शुरू हुआ है। लेकिन अभी तक चूंकि महज ये एक इतला है, मेरी अभी तक इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जैसे जैसे ये वॉर ड्रिल्स इंडिया की करीब आ रही हैं उसी तरीके से LOC के ऊपर इंडिया की तरफ से ये जो झड़पें हैं या सीज फायर की खिलाफ वर्जी है उसका आगाज हो गया है। तो ये सिग्नल्स हैं जो कि इंडिया की तरफ से आए और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी सिग्नल्स इंडिया को मिल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये वाज़ेह पैगाम है पाकिस्तान का कि अगर हमारे खिलाफ मल्टी वॉर फ्रंट खोला जाएगा
तो फिर आपके खिलाफ भी इसी तरह की डेवलपमेंट्स की जा सकती हैं। अगर हमारी फौज 2 हिस्सों में तकसीम होगी तो आपकी फौज भी 1 से ज़्यादा आपके मुल्क के हिस्सों में तकसीम होगी और उसको भी मल्टी फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक क्लियर सिग्नल है और देखना ये है कि अब इन सिग्नल्स के आने के बाद जो सिचुएशन है वो कैसे आगे बढ़ती है। फिलहाल जो कशीदगी है वो अपने हाई लेवल पर है और इन मशकों के इख्तिताम या इन मशकों के दौरान ही इस बात का अंदाज़ा होगा कि भारत के असल इरादे क्या हैं। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.